सभी को राधे राधे। मास्टर नमस्कार। दोस्तों, मैं स्मित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ज्ञान और ध्यान की यात्रा मेनका भागवती जी आगे बढ़ाएंगी, जो हमारे बीच में आ चुकी है। मास्टर, तो हम आइए उनका मिलके वेलकम करते हैं। तो मेनका जी, वेलकम बहुत बहुत मैम। स्वागत है आपका इस मंच पे। गजेंद्र अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्ते नमस्ते मास्टर, बोलिए। जी। मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ सब मैडम। जी हाँ, मैं मैंने तभी बोला, मैंने कहा जो नए जो ज्वाइन किए हैं मैं उनको मैं आज इसीलिए कल जानना चाह रही थी। कल मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। आज ही जी, ज्वाइन हुआ हूँ। तो मास्टर पहले से ध्यान करते हैं आप? जी जी। थोड़ा तो बहुत करते हैं सब। तो देखिए, ध्यान के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हमारे यहाँ पे इस ग्रुप पे ध्यान आनापान सती ध्यान कराया जाता है, जी जो केवल अपनी सांसों पे फोकस किया जाता है। आने वाली सांस और जाने वाली सांस, उन्हीं के जी साथ रहना, आंखें बंद करके अपने अंदर झांकना है। इसको आनापान सती ध्यान कहते हैं, और इस ग्रुप पे यही आनापान सती ध्यान कराया जाता है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको इसका एक सिद्धांत है कि ये पैरों को क्रॉस करके बैठना होता है, हाथों की उंगलियों में उंगली फंसानी होती है, और आंखों को बंद करना होता है। जी। क्योंकि जो आंखें, हमारी इसमें खुली आंखें जो है मास्टर, वो हमें भौतिक संसार देखने के लिए हैं। और हमारी बंद आंखें, जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, भीतर जागते हैं। तो ये इसके कुछ आनापान सती ध्यान के कुछ नियम है। तो अगर आप नहीं जानते तो ऐसा देख लीजिए। अभी मैम आगे की यात्रा आगे बढ़ाएंगी। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। यस, हम यहाँ पे बुद्ध की पद्धति जो है आनापानसती ध्यान, जिसको करते हुए बुद्ध, गौतम बुद्ध बुद्ध बने, उस बुद्धत्व को प्राप्त किया। हम उसी परंपरा को है। जैसे उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, वो मोक्ष को प्राप्त किया, तो हम भी वैसे ही पत्नी जी की गाइडेंस के अनुसार उसी आनापानसती को हम ध्यान करते हैं। मेनका जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हम अपने पाँव को क्रॉस करते हैं, फिंगर्स को क्रॉस करते हैं, और बैठने के लिए हम कहीं पे भी बहुत आरामदायक, जैसे हम बैठे हैं कहीं ऐसी जगह पे बैठे जहां हमें कोई तरह का डिस्टरबेंस भी ना हो, और सुखपूर्वक बैठे। इस ध्यान में, परंपरा में, ऐसा कोई नहीं है कि आपको सुखासन में ही बैठना है, फर्श पे ही बैठना है। ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं पर भी बैठ सकते हैं। एक सुखद आसन होना चाहिए। बैठते हुए अपने स्पेक्स को रिमूव कर ले और एकदम रिलैक्स करें। अपनी आंखों को बंद कर ले, पाँव को क्रॉस, फिंगर्स को क्रॉस, और आंखों को कोमलता से बंद कर ले। एकदम आरामदायक आसन पे स्थिर, सब कुछ भूल जाए। पूरे दिन की जितनी भी दिनचर्या रही है, उस पूरी दिनचर्या को भूल जाए, और स्वयं में स्थिर, शांत, और शांत होने के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे, और उसे धीरे धीरे मुंह से एक्सहेल करेंगे। नासिका से सांस लेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे। ऐसा 3 से 5 बार हम करेंगे। 3 से 5 बार करने पे हम पूरी तरह शांत हो जाते हैं।
हमारा शरीर स्थिर और अब अपना ध्यान अपनी ही नेचुरल सांसें जो चल रही है बस उसे देखते जाना है। किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। बस अपनी ही सांसों को देखते जाना है। कैसे हम इनहेल कर रहे हैं, किस तरह हम एक्सहेल कर रहे हैं, बस उसे महसूस करना है। इनहेल, एक्सहेल, बस किस तरह हम सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, इसी प्रक्रिया को देखते जाना है। जितना हम अपनी सांसों के साथ रहेंगे, उतने ही हमारे में विचार कम आएंगे। ना म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही। म्यूजिक चलाना है। हाँ, आपने चलाया ना अभी। अभी बंद कर दिया था मैंने फिर से। हाँ, चला दीजिए, अच्छा है म्यूजिक। ये चलेगा या दूसरा कोई चेंज करूं मैम? अभी आ रही है? हाँ आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। तो यही रहने दूं या दूसरा चेंज करूं? नहीं नहीं, यही रहने दो। थैंक यू मैम। सांस के साथ जुड़े, हर सांस के साथ अपने अंदर उतरते जाए। अब अनंतता को मान।
सुख साधना में बनी रहे। हर सांस के साथ शांत और शांत। कोई हलचल नहीं। ना भौतिक तल पर, ना मानसिक तल पर।
शांति को, और दोनों ऐसे करें शांति को अपने भीतर, अपने हृदय स्थान पर। शांति को अपने परिवार के सदस्यों में स्प्रेड करें। आपके हृदय से ये शांति उनके हृदय में उतर रही है। वे भी शांत हो रहे हैं।
प्रार्थना सबके लिए। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा गमः। ऐसी प्रार्थना सबके लिए करते हैं। इस सृष्टि में सभी आनंद में रहे। यदि हम ध्यान से बाहर आए, अपने इस पंचभूत शरीर को महसूस करेंगे। जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को महसूस करेंगे। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। अपने हाथ और पैर को महसूस करें। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाते हुए अपनी हथेलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। अपने चेहरे को सहलाते हुए एक मधुर सी मुस्कान के साथ ग्रेटिट्यूड का भाव उस दिव्य चेतना परम सत्ता के प्रति जो हम सब में विद्यमान है, जो कण कण में विद्यमान है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड। थैंक यू फ्रेंड्स। जिन्हें भी पानी थैंक यू। पीना है वो पानी पी सकते हैं। कुछ अनुभव शेयर करना है, कुछ सवाल है ध्यान से रिलेटेड, तो वे भी कर सकते हैं। थैंक यू मेनका जी, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू। म्यूजिक बड़ा अच्छा यस। लगा है आपने। एकदम जैसे वो बोले ना, ये क्लींजिंग का है। ये जो आपने वीडियो म्यूजिक लगाया, इससे इतनी अच्छी क्लींजिंग होती है। जी मास्टर। और सुंदर। यस मास्टर, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, तो जो अपना अनुभव बताना चाहे तो वो अपने आप को अनम्यूट करते हुए बताइए। यस कामनी जी बोलिए। बस ठीक है, बहुत अच्छा रहा। नाइस। अच्छा है, करते रहें लगातार, वही है। शिव शंकर जी ठीक बताइए, है। बोलिए अभी। थैंक यू कामिनी जी, बहुत सुंदर है आपका। बहुत अच्छा। नमस्ते मैडम। नाइस। नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, सही बात है। एक्चुअली ये जो क्लिंजिंग है, ये क्या मतलब क्या क्लिंजिंग करता है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, क्लींजिंग बोले तो जैसे ये म्यूजिक है ना, आप में अभी आपने नोटिस किया होगा कि आपको जितने थॉट्स आते हैं नॉर्मली, अभी आपको कैसा रहा ये बताइए आप। हाँ, वो थॉट्स तो थोड़ा कम आए। हाँ। मतलब बाकी दिन जितना ज्यादा रहते थे, हाँ। आज थोड़ा कम रहे। अच्छा, हाँ। ये म्यूजिक का इतना असर है क्या? हाँ, तो ये फिर म्यूजिक का भी इफेक्ट होता है। बिल्कुल। तो मैडम जी अभी शेयर कर दीजिए ना, बाद में भूल जाएगा शेयर करने के लिए। अभी वो अगर ये इतना असरदार है जी तो इसको मास्टर, हम हर रोज डोंट सुन वरी। सकते हैं ना। डोंट वरी मास्टर शिव शंकर जी, मैं शेयर कर दूंगी। नहीं 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 नहीं, वो अभी कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होता। वो बाद में फिर अच्छा, भूल जाओगे आप। अभी शेयर नहीं कर ऐसा कुछ दीजिए नहीं है हमारा वैसे, जो वरना जिस मास्टर। ग्रुप में। इसको हम जी अपने पर्सनल मतलब नहीं, रख ग्रुप में लेंगे नहीं ताकि। शेयर करूंगी, मैं ग्रुप में मतलब आपको पर्सनल लेवल पे शेयर कर दूंगी मैं। हाँ हाँ, अभी कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में भूल जाएगा तो फिर। तो अगर ठीक है। इतना इसका इतना असर है तो फिर इसको हम अपना डेली लाइफ में लागू करेंगे ना। क्योंकि आज का जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा,
थॉट्स अब तो बहुत आपको ही एक कम है। बात और बताऊं, एक बात और बताऊं। कोई भी एक चीज डेली खाओगे तो कितने दिन तक खाओगे? तो सही बात है मैडम, लेकिन जहाँ जो असरदार है हाँ, ना, पहले कभी ये जो। कभी, कभी हाँ। कभी करोगे तो उसका इफेक्ट होगा। अच्छा अच्छा, हफ्ते में 2 दिन, हाँ, 2-3 दिन तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। हाँ। तो नहीं, यही तो चाहता हूँ मैं कि जब ध्यान में बैठते तो जितना कम थॉट्स आए वो उतना गहराई में हम उतर सकते हैं, बाकी चीज में मतलब ध्यान और थोड़ा बिल्कुल ज्यादा सही है, फोकस होगा। तो एकदम। अगर तो इसलिए ये हाँ, ठीक है, हर रोज नहीं नहीं, सुनना है, हफ्ते बिल्कुल। में 2-3 दिन तो सुन सकते हैं। हम्म। हाँ। ओके। 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 और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं कर्म योग, अध्याय 3। तुमको एक नंबर कम कर दिया, आवाज नहीं आ रही। आप जब अपने घर पे बात करते हैं तो अपना म्यूट करके करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अध्याय 3, कर्म योग। हम सभी कर्म योगी हैं। हमें किस तरीके से कर्म करना है ये हमें जानना है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो कर रहे हैं उसे इस तरीके से व्यवस्थित करके करें ताकि हम कर्म बंधन में न पड़े। और व्यवस्थित कहाँ करना है हमें? अपने मानसिक तल पे ही हमें ज्यादा व्यवस्थित करना पड़ता है। अगर हमने अपने विचारों को व्यवस्थित किया तो हम भौतिक तल पे भी पूरी तरह व्यवस्थित ही रहेंगे, उसमें कोई भी तरह की विचलित नहीं होंगे, हम बंधन में नहीं जाएंगे। तो कर्म हमें करना है, हम करते हैं, हमें अकर्मणी नहीं बनना है। ये हमने कल भी देखे थे, कल के श्लोक में, कि अकर्मणी हमें कभी भी नहीं बनना है। हम चलते हैं कुछ रिवीजन करते हुए आगे। कल हमने देखा था कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, कि प्रकृति कि में जो 3 गुण स्थित है, इन तीनों गुणों के द्वारा ही हम कार्य करते हैं। लेकिन अहंकार के कारण हम मानते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं, जबकि ऐसा वास्तव में है नहीं। जो भी कार्य कर रहे हैं इस प्रकृति या जो चेतना की जो शक्ति है उस शक्ति के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। जो करना है उसका विचार भी वही हमें देते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। कि तत्ववित्तु, जो तत्व से खुद को जानने वाले हैं, ऐसे ज्ञानी, ये वो गुण को, कर्म और विभाग, इन सब को अलग अलग तरीके से जानते हैं कि गुण क्या है और उन गुणों के द्वारा किस तरह से कर्म हो रहे हैं। इन विभागों को वो बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं। कौन? जो तत्व से स्वयं को जानते हैं। यहाँ स्वयं को जानना बेहद आवश्यक है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाएंगे। वही होते हैं तत्ववित्तु, तत्व से जानने वाला। और जब हम स्वयं को पूरी तरह तत्व से जान जाते हैं
तब हम जो कहते हैं ना वो ब्रह्म तत्व, उसके प्रति भी हम जाग जाते हैं। तो यहाँ खुद को जानने की चिंता करनी है, अपने भीतर ही उतरना है, अपने को भीतर से जानना है पूरा कि हम क्या हैं। ये दिखना है ना, ये शरीर इतना, इस शरीर में पूरे लाखों करोड़ों वर्ष से जब हम हैं, हम कितने, तब से पूरा हमारा चिट्ठा, जिसे कहते हैं ना बही खाता, पूरा अकाउंट, वो हमारे अंदर ही है कि हम कहाँ से आए, क्यों आए। तो हमें आंख बंद करके अपने भीतर उतरना है, कुछ भी नहीं सोचना है। ना कोई मंत्र का जाप हम करते हैं, ना कोई विजुअलाइजेशन करते हैं, बस शांत होके बैठना है। जितना शांत होके बैठते हैं उतने ही हमारे अंदर में जो लेयर्स हैं अलग अलग कंडीशनिंग की, वो सारी लेयर्स टूटने लगती है, और उनके टूटने से हम खुद क्या हैं, हम स्वयं को जान पाते हैं। अपनी विशालता का हम अनुभव करते हैं, अपनी अनंतता का हम अनुभव करते हैं। तो वही है तत्ववित्तु, जो खुद को पूरी तरीके से जान लेते हैं, वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। उन्हें किसी भी चीज की आसक्ति नहीं रहती है। क्यों? उन्हें ये ज्ञात रहता है हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा, जो नीड है वो हमेशा हमारी फुलफिल होती है। ये और बात है कि हम उसमें अपने विचार मिला देते हैं, जो हमारी नीड फुलफिल हो रही है उसमें हम अपने कितने किस तरीके से विचार ऐड करते हैं। उस कारण कभी कभी जो हमें नीड भी होती है ना वो भी पूरी नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, चाहे आपके जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो वही है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में उतर रहे हैं, इन गुणों के द्वारा ही कार्य हो रहा है। फिर हमने देखा था सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, कि जो इस तरीके से चेष्टा करते हैं यानी कि कार्य करते हैं प्रकृति के, जो इन गुणों को जानते हैं, जानते हुए कर्म करते हैं इस तरीके से, ऐसे ज्ञानवान, हाँ, कि वो अपनी स्वयं की प्रकृति को पूरी तरीके से जानते हैं। प्रकृति यान्ति भूतानि, कि ये जो कार्य है प्रकृति, सभी भूत प्राणी इस प्रकृति के द्वारा ही कार्य कर रहे हैं उसी के ही शक्ति से, उसी की जो प्रकृति का जो पावर है, जो तीन गुण है, उसी के द्वारा ही सभी प्राणी कार्य कर रहे हैं। भूतानी, जो जागृत नहीं है ना, उन्हें भूत प्राणी कहा जाता है, जो सिर्फ शरीर पे चल रहे हैं, शरीर को ही अपना मान रहे हैं। जहां जहां भूतानी आ रहा है या भूत प्राणी आ रहा है या भूतत्व आ रहा है, वहां वहां यह है कि जो साधना में अभी लग्न नहीं हुआ है, वो सिर्फ अपने शरीर पर रह रहा है। तो जो अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है वो प्रकृति के अधीन ही जीवन जीता है। तो वो संयम कैसे करेगा? निग्रह किं करिष्यति, वो क्या निग्रह करेगा, क्या चीज को छोड़ेगा? वो संयम कर ही नहीं सकता है। तो हमें ज्ञानवान बनना है, अहम को समाप्त करना है। इसके बाद में हमने देखा था श्रेयान् स्वधर्म विगुण परम परमात् परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, कि हमारा अपना खुद का धर्म श्रेयकर है, चाहे उसमें हमें कितना भी भय लग रहा हो, लेकिन वो धर्म श्रेष्ठ है। हालांकि किसी भी धर्म में भय नहीं होता है, बस हम कभी कभी उसको देख के ऐसे लगता है
ये गलत कर रहा हूँ, ये कैसे करूंगा, ये बड़ा हार्ड वर्क है। इस तरीके से हमारे में भय उत्पन्न होता है, हमें वो अच्छा नहीं लगता है। जबकि ऐसा है नहीं, हमारा अपना जो कर्म है, जो धर्म है, उसे हमें निभाना चाहिए। चाहे दूसरों को कितना धर्म है जो कितना भी अच्छा लगे, लेकिन अपने धर्म को करने में हमेशा आनंद की अनुभूति होगी। और दूसरों के धर्म करने पे, चाहे एक बार दूर से देखने पे आनंद की मतलब इसे अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको करने के लिए जाएंगे तब आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो स्वधर्म में, अपने स्वयं के धर्म में अगर निधन भी हो जाता है तो भी वो श्रेष्ठ कर है। पर धर्मो भयावह, दूसरों का धर्म हमेशा भयावह, जीवन में भय लेके आता है, कष्ट लेके आता है, दुख लेके आता है। तो इसे हमें अच्छा करना चाहिए। मतलब अपना खुद का धर्म वो हमेशा निभाना है, अकर्मणी कभी भी नहीं बनना है। यहाँ पे भी अपने धर्म को निभाने की बड़ी बात कही जा रही है। धर्मो रक्षति रक्षतः, कि धर्म की जो पालना करते हैं उसकी हमेशा रक्षा होती है। तो हम धर्म की पालन करें। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। इसके बाद में अर्जुन का एक सवाल आता है कि इच्छा के विरुद्ध मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए कौन प्रेरित करता है। मनुष्य की इच्छा नहीं होती है पाप कर्म करने की, लेकिन फिर भी वो करता है मानो उसे बलपूर्वक कराया जा रहा हो। ऐसा अर्जुन का सवाल है। तो भगवान उसका आंसर देते हैं 3.37 में। जो कोई भी इसे पढ़ना चाहे आगे आए और श्लोक पढ़े। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका उच्चारण भी अच्छा होगा और आपको समझ भी गहरी आएगी। तो प्रतिदिन इसीलिए सबको पढ़ने के लिए बोलती हूँ कि सब लोग आगे आए, कोई एक 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 करके श्लोक पढ़े, जिससे बोलते हैं ना ज्ञान यज्ञ में भी सबकी आहुति होनी चाहिए। यस, जो भी पढ़ना चाहे अपने आप को अनम्यूट करें और पढ़े। कोई नहीं है। हाँ, आज ठीक है। काम एष को क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। कि काम, अर्जुन का जो उसको सवाल है उसका आंसर देते हैं भगवान कि कौन सा ऐसा बल है जिसमें हम पाप का कर्म करते हैं, करना नहीं चाहते हैं, इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये दो बल बताए गए हैं। एक तो काम यानी कि कामनाएं, एक क्रोध। ये दो ऐसे हैं जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुणी जिसमें बहुत तीव्रता रहती है, हर कार्य को करने की बहुत तेजी से रहती है, पूरा बलपूर्वक वो करते हैं, संघर्ष लगा देते हैं, ऐसे होते हैं रजोगुणी। जैसे क्षत्रिय होते हैं ना, क्षत्रिय हमेशा रजोगुणी होते हैं, और होना भी चाहिए। रजोगुणी के बगैर वो कार्य नहीं कर सकते। तो वो देश को के प्रति जो लड़ने का जब जज्बा होता है ना उनमें, उसके लिए रजोगुण जरूरी भी है। सतोगुण आ गया तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे।
तो रजोगुणी हमेशा उस तेज में रहते हैं। और अगर वो तेज कभी कभी कामनाएं और क्रोध में अगर परिवर्तित हो जाता है तो नुकसान भी करता है। कामनाएं यानी कि तरह तरह की इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, जैसे होता है ना, कभी कभी बहुत बार होता है, एक माँ अपने बच्चों के लिए, रक्षा के लिए किसी से झूठ बोल देती है, किसी से लड़ाई कर लेती है। तो वो सब क्या है, कामनाओं में, इच्छाओं में जाके सही और गलत का भाव भूल जाती है उस समय में, वो क्रोध में। और कामनाओं से ही क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के लिए कोई ना कोई इच्छा है हमारी, वो पूरी नहीं हुई। हम चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति बस ऐसे ही व्यवहार करे हमारे साथ में, और अगर वो नहीं करता है तो हमें क्रोध आती है। तो जो करने की जो है ना, कि वो करे ऐसा, हम मैंने जैसा सोचा वैसा ही वो करे, अगर वो कर नहीं करता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो जो इच्छाएं हैं, क्रोध का मूल कारण अपनी इच्छाएं हैं। इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। और ये सारे गुण किसके हैं, रजोगुणी के। जिस समय हम कामनाएं, इच्छाओं में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, यानी कि उस समय में हमारा रजोगुण बढ़ा हुआ होता है। और वो क्या है, यही है, इस क्रोध के आवेश में हम इतना गलत कार्य कर देते हैं, उस समय में हम भूल जाते हैं हमारे सामने कौन खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। ना चाहते हुए भी क्रोध में हम बहुत कुछ किसी को बोल देते हैं, कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों होता है, जब क्रोध इतना तेज होता है ना, तो एक जैसे सम्मोहन में व्यक्ति कैसे होता है, उसकी बुद्धि पे एक आवरण आ जाता है, ढक जाती है उसकी बुद्धि। उसे समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। बुद्धि और उस अलग हो जाती है उस समय में, पूरी तरह मन पे आ जाते हैं। ये सारी भावनाएं मन में आती है तो मन के तल पे आ जाते हैं। तो कामनाएं और क्रोध, ये दोनों ऐसे हैं जो हमें महासनु, यानी कि हमारे अपने विनाश की ओर लेके जाती है, महापापमा, जिसके कारण हम पाप करते हैं। विद्ये नमिह वैरिणम, और यही इस जगत में शत्रु है हमारा, अपने स्वभाव के। तो हमें कामनाएं और क्रोध, इन दोनों से बचना है। रजोगुण की तीव्रता को अपने अंदर में, अपने गुणों को जाने, तो हम उसको सतोगुण में परिवर्तित करें। अपने माइंड पावर को हम पहचाने और उस रजोगुण को हम सतोगुण में परिवर्तित करना जाने, हम वो कर सकते हैं। अब ये आगे आया है कि काम और क्रोध होने से क्या होता है। उसके कारण, जब क्रोध होता है, कामनाएं उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है। धूमेन आव्रियते वह्निर् यथा आदर्श मलेन च, यथा उल्बेन आवृतः गर्भस् तथा तेन इदम आवृतम। धूमेन जैसे धुआं है, आग लगती है, धुआं उठता है। तो धुआं इतना उठता है कि पता ही नहीं चलता है कि आग लगी कहाँ से है, आग का मेन पॉइंट है कहाँ। वो धुआं से पूरी अग्नि कवर हो जाती है। उसी तरह आदर्श मलिन च, जो दर्पण है वो मिट्टी से कवर हो जाता है, आवरण में आ जाता है। अगर कांच पर पूरी तरीके से मिट्टी आ जाती है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कांच में वो क्षमता है कि उसमें हम अपना
प्रतिबिंब पूरी तरीके से देख सके, लेकिन बीच में एक आवरण आ गया कि बुद्धि में वो क्षमता है, वो जानती है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वहां बुद्धि के आगे एक आवरण आ गया। हम बुद्धि को जान ही नहीं, जब बुद्धि तक काम ही नहीं करने देते हैं, बुद्धि को चलने ही नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं है उसकी। यथा उल्बेन आवृतः गर्भ, जैसे गर्भ में शिशु होता है, वो अमल से पूरी तरह ढका होता है, गर्भाशय में ढका होता है, वैसे ही तेन इदम आवृतम, उसी तरह हमारा भी बुद्धि है, उस पे एक आवृत आ जाता है कामनाओं से और क्रोध से। हमारे भीतर में समझ है, जब वो क्रोध शांत होता है ना, तब वो समझ वापिस आती भी है, अरे मैंने क्या किया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो वो बुद्धि उस समय में थी, वो समझ थी, वो ज्ञान है अंदर में विद्यमान है, लेकिन वो ज्ञान कुछ क्षण के लिए क्रोध और कामनाओं में खो जाता है। जब भी क्रोध आए हम सजग बने कि हमें क्रोध नहीं करना है, उस समय में लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। इरिटेट भी होते हैं ना, तब भी ऐसा करें, इमीडिएटली माइंड रिलैक्स हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। तो हम कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी गलत कार्य हम करेंगे ही नहीं। हमें उस तरीके से सजग रहना आवश्यक है, उसको हम किस तरह रूपांतरित कर सकते हैं वो जानकारी आवश्यक है कि क्रोध आता है तो इमीडिएटली हम अपने आप को शांत कैसे करें। है ना? कुछ मन में ऐसे अगर किसी के प्रति बहुत ऐसे लग रहा है कि नहीं मैं भावनाओं में अधिक ज्यादा बह रही हूँ, तब भी इस तरीके से हम करें, लंबी गहरी सांस लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़े, इमीडिएटली हम रिलैक्स हो जाते हैं। या उस जगह से हम वहां कुछ देर के लिए हट जाएं, तब भी हम रिलैक्स हो जाते हैं। यस, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। कोई और पढ़ेगा? आप अपने आप को जो भी पढ़ना चाहे अनम्यूट कर सकते हैं। संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आ रही है या क्या है? मैम संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आ रही है। ओके। वो ब्रेक करने को नहीं आता कि किसको किधर ब्रेक करे किधर वो ऐड करे। ओके, इसमें ये एक जैसे श्लोक होता है ना, हम्म। हर श्लोक में 16 वर्डिंग रहते हैं। तो ओके। 8 वर्ड के बाद में एक कॉमा लगता है, फिर नेक्स्ट में 8 वर्ड आते हैं, ऐसे अक्षर आते हैं, वैसे है। तो अपनी जो भगवत गीता है ना, उसमें हर 8 अक्षर पर एक कॉमा लगा ले तो आपको समझ में आ जाएगा। आवृतं ज्ञानम् एतन् ज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। कि यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं, हे कौन्तेय, जो ये आवृत है, जो आ, अग्नि के समान है, जो हमारे ऊपर में काम रूप को तृप्त करना कठिन है, कामनाओं को कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ये इसको जैसे एक कामनाई को कोई इच्छा हुई, एक को पूरा करेंगे, कुछ देर के लिए खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, उसके बाद में तुरंत कोई दूसरी इच्छा हो जाएगी, फिर एक और इच्छा हो जाएगी। ऐसे इच्छाओं की कभी भी समाप्ति नहीं होती है। ये अग्नि के समान कहा गया है, काम रूप है,
जो एकदम अग्नि के समान है, कि कहीं जंगल में आग लग जाती है तो वो तृप्त होती ही नहीं है, वो पेड़ों को जलाती रहती है, आगे से आगे उसको तृप्त होने में बहुत समय लगता है। तो इसके लिए उसे अग्नि का एक परिभाषित किया गया है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तो ज्ञान के इस नित्य शत्रु द्वारा ज्ञान छिपा है। तो ज्ञानी का जो ज्ञान है वो इस आवृत में छिप जाता है। तो हमें, अगर हम इतना जानते हैं कि क्रोध करना गलत है, क्रोध में हम गलती करते हैं, तो उसे कोई दूसरा आदमी ठीक नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें खुद ही अपने पे अभ्यास के द्वारा हम उसे शांत कर सकते हैं। हम कभी भी कामनाओं और क्रोध में न जाएं, ऐसा भगवत गीता कहती है। और आगे जाके आएगा कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है, आगे अध्याय में आएगा। तो हम जाना नहीं चाहते हैं नरक में, तो डेफिनेटली अगर नहीं जाना चाहते हैं तो ये चीज को छोड़ना पड़ेगा। जब जब आप गुस्सा करें और कामनाओं में जाए ना, तो याद कर लेना कि ये नरक का द्वार है, तो तुरंत छूट जाएगा। इस बात को कि भगवत गीता में ये कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार है। अध्याय 16 में ऐसा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर तस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहं यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ठीक है, इंद्रिया, मन और बुद्धि, इनके निवास स्थान कहे जाते हैं। किसके? अपनी कामनाओं के और अपनी क्रोध के। इनके निवास स्थान कहाँ है? इंद्रियां और मुख्य तौर से मन। बुद्धि तो ब्लॉक हो जाती है, बुद्धि में नहीं रहता है, लेकिन बुद्धि ब्लॉक हो जाती है, काम नहीं करती है उस समय में। इनके निवास स्थान कहे जाते हैं। ये कामनाएं हैं। एतैर विमोहत ये कि ये जो इनके द्वारा हम मोहित हो जाते हैं, जो कामनाएं है या क्रोध है, उसमें हम इस तरीके से फंस जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि ज्ञान है भीतर, लेकिन उस पे आवृत आ जाता है, ढक जाता है। हम पूरा ज्ञान छीन हो जाता है उस समय में, क्रोध में। तो इसके लिए अपने आप को जागृत रखें, मोहित ना करें, वरना नरक का द्वार खुल जाएगा। तो इस बात की तरफ हम सजग रहें। अपने लिए कौन सा मार्ग चुनना है ये हमारे ही हाथ में है। और फिर ऐसे बोले कि भगवान मुझे स्वर्ग दे, और हम यहाँ क्रोध करें, मोह करें, तो भगवान क्या करेंगे? केवल भगवान से प्रार्थना करने से हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये हमारे स्वयं के ऊपर है कि हमें, जैसा हम यहाँ व्यवहार करेंगे, जैसा हम यहाँ जीवन जिएंगे, वैसा ही हमें आगे जीवन मिलेगा, वैसा ही लोक मिलेगा। तो केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है। ये हमें अपना जीवन किस तरह से जीते हैं, ये हमारे ही हाथ में है। ये नेक्स्ट श्लोक बड़ा ही सुंदर है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः
योग बुद्धि परतस्तु सह, कि इंद्रियां पराण्याहुर, कि इंद्रियों से बड़ी है मन, बुद्धि। हम्म कि इंद्रियां पराण्याहुर, जो हमारी सेंसेस है वो बियॉन्ड है माइंड से, यानी कि उससे बड़ी है। इंद्रियों से बड़ा है हमारा मन, और मन से बड़ा है बुद्धि, और बुद्धि से भी बड़ा है, आगे है सह। सह यानी कि हमारी आत्मा, वो सबसे बड़ी है। तो इंद्रिया किससे बड़ी है? शरीर से। ये शरीर चलता है, हम इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ। लेकिन केवल इंद्रियां ही सब कुछ नहीं है। हाँ, हम देखते हैं ना, देखने का काम कोई और करता है, सुनने का काम कोई और करता है, बोलने का काम कोई और करता है। लेकिन इन तीनों का जो कंबाइंड जंक्शन है ना, वो है मन। आंख जो देख रही है वो मन तक जा रहा है, पर वापिस मन रिएक्ट करता है मुंह से बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम आंख से देख के मुंह से बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। आंख कैसे जो देखते हैं वो मन तक जाता है, और वो मन उसको समझ के फिर हम मुंह से बोलते हैं। तो ये सभी है। तो इसके लिए इंद्रियों से बड़ा आगे है मन, और मन से भी आगे है बुद्धि, और बुद्धि से भी बड़ी है आत्मा। सब आगे से आगे, आगे से आगे सब जुड़ते हैं। और अगर देखें, ये सब चीज आत्मा में ही स्थित होनी चाहिए। अगर हम आत्मा के तल से देखें तो ये सब कुछ आत्मा जैसा दृष्टिकोण दे, जैसा कहे वैसा, हाँ, बुद्धि सुने, बुद्धि फिर मन को कहे, इंस्ट्रक्शन दे, और वैसा ही हम कार्य करें। अभी उल्टा चल रहा है, हम इंद्रियों से देखते हैं, मन के बल पे हम चलते हैं, उसमें हमारी बुद्धि भी साथ देती है और आत्मा शांत है। अभी उल्टा चल रहा है। जब हम पूरी तरह जागृत हो जाएंगे तब आत्मा बुद्धि को इंस्ट्रक्ट करती है, बुद्धि के द्वारा फिर मन चलता है। तो ये चीज हमारे लिए समझने लायक है, कौन किससे हायर है और कौन किसको किस तरीके से हमें चलाना है, ये हमें जानना है, सीखना है। धन्यवाद दोस्तों, इतना धैर्यता पूर्वक सुनने के लिए। आपका कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं। आज के जो हमने श्लोक किया, कुछ पूछना है, कुछ और बताना है, आपने क्या सीखा है तो बोल सकते हैं। मैम, आपने बोला अपन गुणों से चलते हैं। अगर हम गुणों से चलेंगे, अपन जो बाहर गुणों से अपन चलेंगे, तो मेरे अंदर अगर रजोगुण है तो मेरे को तो काम क्रोध आएगा ही। तो फिर ये कैसे, मतलब कि कौन चल, मतलब मैं चल रही हूँ कि गुणों चल मेरे को चलाएगा, ये क्या कंफ्यूजन है? तो ये हाँ, थोड़ा, ये बड़ा। बिल्कुल सही है कि गुण इसीलिए बोलते हैं ना, अपने गुणों को देखना सीखो। हम्म। अभी हम क्या हो रहे हैं? अभी हम जागृत हो रहे हैं ना। पहले एकदम भी अपने बारे में समझ नहीं थी, जैसा बस हमारा नियम है हम वैसा ही कार्य करते रहते थे पहले। लेकिन अब जागृत हो रहे हैं, अब हमें पता है हमें क्रोध नहीं करना है। अभी गुण भी नहीं समझ में आ रहे हैं ना, जैसे अभी हमें क्रोध नहीं करना है। अगर हमें इतना समझ आ रहा है कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, तो वहां उस जगह से हम हट जाए
किसी भी तरह इमीडिएटली हम अपने आप को शांत करें। किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, कोई क्रोध से आपसे बात कर रहा है, तो हम उस समय में किस तरीके से रेस्पॉन्ड करें, ये सजगता हमारे में आनी चाहिए। हम उस गुणों के अंदर न जाएं कि किसी को क्रोध आ रहा है, हम देख रहे हैं वो गलत बिहेव भी कर रहा है, लेकिन हम उस समय में कैसे शांत रहें। हम वो क्रोध के गुण, उनमें जो रजोगुण है, हम उस गुण में ना बहें। यही जागृति है, यही सजगता है। गुण गुण तो कुछ भी हो सकते, सतोगुण रजोगुण तमोगुण कोई भी हो बिल्कुल सकता है। बट बिल्कुल। मेरे को ये गुणों से मैंने आत्मा के बल तक पहुंचना है, ऐसा। हाँ, अपने जो भी गुण आ रहे हैं ना, आते हैं, इन गुणों को पहचानना है। अभी मैं कौन से गुण पे हूं? अभी हम शांत है, हम्म। ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, अभी हम सतोगुण में। तो अगर अब हम घर में भी कार्य कर रहे हैं ना, तब हम रजोगुण में होते हैं। हम ऑफिस में कार्य कर रहे होते हैं, तब भी हम रजोगुण में होते हैं। लेकिन रजोगुण में है हम उसके बल पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस गुण को अपने पे हावी नहीं होने देना है। कि उस गुण में, गुण तो हमारे में हमेशा रहेंगे, निर्गुणता भी रहेगी, निर्गुणता भी हमारे भीतर ही है, लेकिन हमें उन गुणों को अपने भीतर में कल्चर करना। जैसे हमारे भीतर वो बॉडी है, 7 बॉडीज है हमारे भीतर में, मेंटल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? कल्चर करके रखना। वो ऐसे ही नहीं जाना, वैसे ही गुणों को भी हम कल्चर करना। हम जानना कि इस समय मेरे में ये गुण तीव्र हो रहा है, तो हम उसे बैलेंस करना। हाँ। जी मास्टर, अगर थैंक वो इंटरनली क्रोध आ रहा है तो वो हम कंट्रोल करेंगे। अगर एक्सटर्नली, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर्स होता क्रोध आने का, कोई कोई क्रिटिसाइज कर दिया, कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो उस टाइम में इंटरनल को तो हम, हमारा समझ है नहीं, हमको गुस्सा नहीं करना, हमको हमेशा शांत होकर रहना। लेकिन एक्सटर्नल जब कोई कोई ट्राई करता है किसी को प्रोवोक करने का, तो उस टाइम में तो उसको कैसा डील करना मैडम? हाँ, गुस्सा हमेशा इंटरनली रहेगा। हम गुस्सा बाहर से नहीं कर सकते, हम गुस्सा अंदर से ही करते हैं। क्यों करते हैं? हम सिचुएशन चाहे कैसी भी हो बाहर में, लेकिन हम उसमें विचलित ना हो, हम उसमें सजग बने, वो है। और लेकिन एक बात और यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी, कभी कभी हमें गुस्सा करना जरूरी भी होता है। कि जैसे आज हमारा स्टाफ है, हम उसे एक बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, तीसरी बार हम उस पर गुस्सा कर देते हैं कि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसके करने के ढंग से हमें नुकसान हो रहा है, तो हम उस पर गुस्सा करना जायज है, जबकि हमने उसको 2 बार वार्निंग दी है। लेकिन वो गुस्से में अहम का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांटती है, गुस्सा करती है, लेकिन माँ के अंदर में, भीतर में कोई अहम भाव नहीं होता, उसका दृष्टिकोण होता है बच्चे को सुधारने का। वैसे ही हम भी गुस्सा करें, हमें गुस्सा करना चाहिए। अगर कोई नुकसान कर रहा है, हमारी बात को समझ नहीं रहा है, अगर छोटे बच्चे होते हैं, बिगड़ रहे होते हैं, गलत काम करते हैं, तो हम गुस्सा करते हैं। लेकिन गुस्सा बस उसी समय, उसी क्षण के लिए, फिर समाप्त। उस गुस्से में हम आगे ना जाएं, और उस गुस्से में भी हम सजग रहें। बस गुस्सा कैसा करना है? जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है और भूल जाती है, बस वैसे ही अगर किसी स्टाफ के लिए भी हमें गुस्सा करना पड़े तो वैसा ही करें। और अगर कोई बाहर के सिचुएशन में आप बिगड़, मतलब अंदर की में थोड़ा सा क्रोधित होते हैं और फिर उसमें कोई रिएक्ट करते हैं, तो वो सही नहीं है। सजग बने उस समय में कि हम क्रोध ना करें। अगर आपको लग रहा है सिचुएशन वैसी आपको हो रही है, तो उस जगह को छोड़ के वहां से कुछ देर के लिए निकल जाए, फिर वापिस आके बात करें, तो बात बहुत शांतिपूर्वक हम कर सकते हैं।
आई होप मैं समझा पाई आपकी बात को। हाँ, सही बात है। ओके, धन्यवाद। और भी अगर किसी का कोई सवाल है। किसी का कोई प्रश्न है मैम को पूछना है? ये गजेंद्र अरोड़ा जी है तो हमें मुझसे पूछिए। वो गजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो बोलिए। नमस्ते बहन जी। जी नमस्कार। अ, मैं वैसे ध्यान लगाता हूँ, लेकिन आज के ध्यान में मुझे बहुत अच्छी विशेषता ये महसूस हुई कि मेरा मन एकाग्रचित अच्छा रहा। इसके अलावा आपने गीता के अध्याय में जो अभी प्रश्न करता हूँ कि जो प्रश्न बहुत अच्छे थे, और उन प्रश्नों का आपने बहुत अच्छे से विवेचन दिया और बहुत अच्छे से समझाया, और समझ में भी अच्छा आया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। धन्यवाद आपका भी। आप आपका प्रतिदिन धन्यवाद। इस मन से जुड़े नहीं। रहें और ध्यान जी करते जी। रहें। ध्यान में वैसे करता हूँ मैं, लेकिन यस। आज का अभ्यास जो है मुझे वो थोड़ा अच्छा विलक्षण लगा। जी जी। देखिए गजेंद्र जी, ध्यान करते होंगे, अकेले अकेले ध्यान जी करते होंगे, और जी समूह जी में जब ध्यान करेंगे तो उसका अलग ही अनुभव होगा। तो यहाँ पे जैसे इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो सबकी जी जी। एनर्जी वेरी करती है, सबकी एनर्जी आपको इफेक्ट करती है। तो आप ऐसे उसका ही और जैसे, हाँ, जी, तो उसका बढ़ता है। ऑरा मंडल प्रभावित करता है, और आपका जो उसमें जो वो आकर्षण जो है ना, वो उससे बढ़ता है। ये जी मुझे थोड़ा मास्टर। है थोड़ा सा। जी, हाँ, थोड़ा तो ये थोड़ा आप ज्ञान ग्रुप है। में ध्यान करेंगे तो बेटर ही फील करेंगे पहले से। जी जी आइए जी आप जी यहाँ जी। पे डेली आप आइए, जी, 9 बजे से 10 बजे बिल्कुल। तक ये हमारा चलता है, हमारा सेशन। तो आप आइए, इसका जी, फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जुड़ने धन्यवाद। के लिए मास्टर। जी, हाँ, जी। नमस्ते। 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 यस मास्टर, कोई और कुछ कहना चाहेगा? अशोक कुमार जी, आप कुछ बोलेंगे? अशोक कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आशा पांडे मैम, कहाँ से जुड़े हैं आप, बताइए जरा अनम्यूट करके। जी मैम, बताइए कहाँ से जुड़े हैं आप। आशा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। आशा पांडे जी। मैम लखनऊ से। जी मैम, लखनऊ से जुड़े हैं आप, तो पहले ध्यान करते हैं मैम? हाँ मैम, हम पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख रही हो, ध्यान के बारे में कुछ जानते हो? जी, हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं मैम उससे। ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, जी तो आपको यहाँ पे ध्यान किया और ब्रह्म कुमारी में भी ध्यान करते हो, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? मैम, अभी इसमें कर नहीं पाया हम। कल से अब देख रहे, ध्यान देंगे, वही कायदे से जुड़ नहीं पाए अभी। तो आप लगातार आइए मैम, 9 बजे से 10 बजे तक ये हमारा सेशन चलता है। जी और जी। ध्यान में जुड़िए, आप अपने अनुभव शेयर कीजिए, देखिए आपको कोई डिफरेंस लगता है, जी बेटर जी। फील होता है तो। आप तो पहले से ही ध्यानी है, तो और आगे की यात्रा आप आगे बढ़ाइए अपनी यात्रा को। जी मैम, इसलिए ध्यान में बहुत इंटरेस्ट है हमारा। तो इंटरेस्ट है तो उसको आप उजागर कीजिए ना। ठीक मैम। अब कल जैसे आप अकेले अकेले ब्रह्म कुमारी में जाओगे, ध्यान करके आ जाओगे, किसी को अपने अनुभव शेयर नहीं करोगे, तो कैसे जानेंगे कि आशा जी कहाँ तक पहुंची है? जी मैम। जी तो आपको अपने आप को जानने का मौका भी मिलेगा यहाँ पे आने से, कि जी। आशा जी वहां तक पहुंची हैं। तो दूसरों के अनुभव, जैसे अभी इन्होंने बताया, कामनी जी ने बताया, हाँ, हाँ, तो ये भी आपको जानने को मिलेगा कि भी इनको ऐसा महसूस हुआ तो मुझे कैसा हुआ है। तो जी आप मैम। अपने आप में भी ढूंढ पाएंगे कि मुझ में क्या कमी है, उन्हें दूर की कर सकेंगे। जी जब मैम। अपनी कमियां देखते हैं ना, तभी दूर की जा सकती है, अदरवाइज हम नहीं देखेंगे तो दूर करने का कोई चांस ही नहीं होता। हाँ मैम, इसीलिए तो चाह रहे हैं कि हमारे अंदर क्या भी कमियां हैं, कैसे हम कर जी रहे जी हैं। जी मैम, आइए, आप, आपका वेलकम, स्वागत है इस मंच पे आपका। क्यों मैम। जी थैंक यू आशा जी। जी। ओके मैम। जी, कल से आइए जोड़ते हैं। जी मैम, बिल्कुल कल से जुड़िएगा, हम इंतजार करेंगे आपका। जी मैम। ओके। हम्म।
यस मास्टर, कोई और कुछ अपना अनुभव बताना चाहेगा या कोई सवाल मैम से पूछना चाहेगा? लगता है ज्यादा ही समझदार हो गए हमारे मास्टर। सबको सब कुछ समझ आ रहा है। यस, वैसे मेनका जी बहुत सुंदर मेथड से आपने समझाया, तरीका बहुत सुंदर था आपका। कोई सवाल का चांस नहीं होता इसमें, ऐसा मैं मजाक कर रही थी अभी। जी। तो सवाल तो तब होते हैं जब समझ ना आए कुछ अच्छी, इतना तरीका अच्छा था आपका समझाने का। बहुत सुंदर। तो मास्टर कोई और कुछ नहीं, किसी का सवाल है तो हम अपनी ध्यान और ज्ञान यात्रा को यहीं पे विराम देते हैं। तो यस, बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी, बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान कराने के लिए। तो मैं धन्यवाद। आपका ये महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। रात्रि। हाँ, धन्यवाद। तो आज शुभ की रात्रि। आज जी शुभ सब रात्रि। सभी सभी को शुभ रात्रि। जी नमस्ते मास्टर, सादर। सभी को शुभ रात्रि भाई, सभी को। सभी को शुभ रात्रि मास्टर।